हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 6th क्लास। काफी चीजें हम रेशियो में सीख चुके हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था मिसलेनियस क्वेश्चन। आज वाली क्लास में भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। तो करें शुरू। तो ये रहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, समझेंगे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है जी? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 432 स्टूडेंट्स इज 5:4। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:4। टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं? 432। वो बोल रहा है कुछ इसमें बॉयज जुड़ जाते हैं। लिखा हुआ है ना आगे, क्या लिखा हुआ है? व्हेन सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स आर एडमिटेड द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीजेस बाय 12 एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स चेंजेस टू 7:6। क्वेश्चन में लिखा बॉयज भी इंक्रीज हो रहे हैं, गर्ल्स भी इंक्रीज हो रही हैं। गर्ल्स कितने से इंक्रीज हो रही हैं ये पूछा जा रहा है, और बॉयज और गर्ल्स दोनों इंक्रीज होने के बाद जो नया रेशियो बनता है वो सवाल में लिखा हुआ है 7:6। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड। ठीक है जी। तो बच्चे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 432 में बॉयज कितने, गर्ल्स कितने। ठीक है जी। तो 432 का आप डिवाइड करेंगे 5:4 में, तो ये बन रहा है 9 यूनिट्स का वैल्यू 432। 9 यूनिट्स का वैल्यू 432, तो 1 यूनिट आ जाएगा 48। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको लिखकर समझाता हूं। 432 बच्चे इन दोनों का टोटल है, तो रेशियो में टोटल कितना बन रहा है? 9। तो 9 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो है 432। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा? 432/9। यह आ जाएगा बच्चे कितना? 9 4 जा 36, 9 8 जा 72। 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 48। एक हिस्सा 48 के बराबर। अब अगर आपसे नंबर ऑफ बॉयज पूछे जाएं जो कि 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, तो एक हिस्से का वैल्यू 48, तो 5 हिस्से किसके बराबर? यहां साइड में लिख लेते हैं, 5 हिस्से होंगे जी 240 के बराबर। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए? 240। समझ गए? अच्छा 48 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी जो कि बन जाएगी 192। तो बॉयज 432 में से बॉयज 240 हैं, गर्ल्स जो है वो 192 हैं। अब सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 12 इसमें बॉयज जुड़ गए, कुछ इसमें गर्ल्स जुड़ गई, तब जाके ये रेशो जो है क्या बन जाता है? 7/6 बन जाता है। इतना समझ आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चे, कुछ भी नहीं है इन सवालों में, बहुत इजी सवाल है। चलो जी, अब करना क्या है बच्चे? आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन चलो एक काम करते हैं, नंबर पहले थोड़ा छोटा बना लो। इन दोनों का जो सम है ये बनेगा 252। 252 को अगर मैं 7 से काट दूंगा तो 7 3 जा 21 एंड 7 6 जा 42। 36 बन गया। 36 को गुना करूंगा 6 के साथ, 36 को गुना 6 के साथ 36 को गुना करूंगा तो बन जाएगा 216, और 192 जमा x चला जाएगा इस साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां से जो x निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 24। x का मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो ऐड हुई हैं। तो कितनी गर्ल्स ऐड हुई हैं? 24। तो ए ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे? चलो जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट देखो आप। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज 660। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वाज 13:9। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स जॉइंड द स्कूल एंड सम बॉयज लेफ्ट। गर्ल्स जुड़ रही हैं और बॉयज जा रहे हैं। द न्यू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकेम 6:5। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल। अच्छा पहले क्या बोल रहा है? 660 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी। 660 में कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। तो अगर मैं 660 को बॉयज टू गर्ल्स में बांटूं तो ये बन रहा है 22। 22 हिस्सों का जो वैल्यू है वो 660 दिया हुआ है। एक हिस्सा निकाल लो, 11 से काट लो, 11 2 11 60 टाइम चला गया। कितना आ गया बच्चे? 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 30। तो बॉयज कितने आ गए और गर्ल्स कितनी आ गई? 13 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा जी कितना बच्चे? 390। ये नंबर ऑफ बॉयज आ गए। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई? 270 आ गई। अब क्या लिखा हुआ है? कुछ गर्ल्स जुड़ रही है। कितनी जुड़ रही हैं? 30। बॉयज कितने जुड़ रहे हैं? बॉयज जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? एक पल के लिए मान लेते हैं कि बॉयज जा रहे हैं x। तब जाकर रेशो क्या बन जाता है? 6:5 बन जाता है। तो यहां से आप इक्वेशन फॉर्म कर लो। ठीक है जी। डायरेक्ट वैसे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी ही आनी चाहिए थी। तो 390 माइनस एक्स, बॉयज इतने बन गए और गर्ल्स कितनी बन गई? 270 प्लस 30 कितना हो गया जी? 300। बाद में रेशो बन जाता है 6/5। बाद में रेशो बन जाता है 6/5। इसको काट लो, कितना टाइम जाएगा?
6 टाइम्स जाएगा 60, 60 इंटू 6 कितना आ गया ये आ गया जी 360। 390 में से 360 चले गए, कितने हो गए जी 30। तो x का वैल्यू आ गया 30। मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज जो यहां से निकले हैं, जो गए हैं, वो कितने हैं 30 हैं। आया समझ की नहीं आया? यही चीज आपसे पूछी जा रही थी। क्लियर है बच्चे? हाँ जी बच्चे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3,06,000 if A, B and C spend 20%, 25% and 40% respectively of their incomes, the ratio of their savings is 16:12:9. Find B's income. B की इनकम बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, पहले आप ये ध्यान दो कि तीनों की इनकम का टोटल कितना है 3,06,000। उसके बाद वो ये कह रहा है कि A अपनी इनकम का 20% सेव कर देता है। ध्यान से सुनना, A की इनकम अगर अपने आप में 100% है, जिसमें से 20% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है? सेव कर रहा है बच्चे 80%। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले आप सेविंग्स का रेशियो लिख लो। सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है 16, 12 और 9, 16:12:9। ठीक है जी, ये आ गया सेविंग्स का रेशियो लिखा हुआ है। अच्छा, अब ए अपनी इनकम का यदि 20% खर्च करता है तो सेव कितना करता है जी 80%। तो परसेंटेज की टर्म्स में जो ए की सेविंग्स है वो 80% है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि सेविंग्स जो है ए की वो तो ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी गिवन है 16 यूनिट्स है। तो क्या ये बोला जा सकता है 80% इज इक्विवेलेंट टू 16? हाँ या ना बच्चे? परसेंटेज की टर्म्स में जो सेविंग्स है वो 80% है। ठीक है जी, और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ कि जो ए की सेविंग्स है वो 16 यूनिट्स है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, बोल सकते हो 80% का जो वैल्यू है वो 16 दिया हुआ है। 80% अगर 16 के बराबर, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा 16/80। तो ए की इनकम अपने आप में 100% है, तो 100 से गुणा कर दूंगा तो ए की इनकम आ जाएगी। आया समझ की नहीं आया? तो अगर इनकम्स निकालनी है रेशियो में, यूनिट्स में, तो कैसे निकालोगे? समझाकर हटा मैं आपको। क्या करोगे? 16/80 इंटू 100 कर दोगे, ए की इनकम आ जाएगी यूनिट्स में। इसी तरीके से बी की सेविंग जो है 12 यूनिट्स है, और परसेंटेज की टर्म्स में जो खर्चा है वो 25% है। तो मतलब ये जो 12 है वो 75% का वैल्यू है। समझ गए? क्योंकि 25% अगर खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है वो 75% कर रहा है। इंटू 100 कर दूंगा तो बी की इनकम आ जाएगी। बी की इनकम भी अपने आप में 100% ही होगी। उसके बाद सी के ऊपर आओ, ये जो 9 यूनिट्स है वो है 60% का वैल्यू, इंटू 100 कर दूंगा तो यहां से सी की इनकम भी आ जाएगी। ये बन गई जी इनकी इनकम्स। अब इनकम्स का हमें क्या चाहिए? रेशो चाहिए। ये बन जाएगा बच्चे कितना 25 टाइम्स 4 टाइम्स 4 4 16, ये बन गया 20 यूनिट्स। ठीक है, 25 4 टाइम्स 3 टाइम्स 3 4 12 4 4 16। ठीक, 25 टाइम्स 3 टाइम्स 3 3 9 5 3 15। ये आ गया जी इनका इनकम्स का रेशियो। ए की इनकम बन रही है 20 यूनिट्स, बी की इनकम बन रही है 16 यूनिट्स, सी की इनकम बन रही है 15 यूनिट्स। तो ये है इनकी इनकम्स। समझ गए? टोटल इनकम कितनी दी हुई है? टोटल इनकम दी हुई है 3,06,000। इसको आप बांट लो किस रेशो में? 20, 16 और 15 में। इनका टोटल कितना बन रहा है? इनका टोटल बन रहा है जी 51 बन रहा है। 51 से डिवाइड कर दो, 6 टाइम जाएगा, तो एक हिस्से का वैल्यू आ गया 6,000। एक हिस्सा 6,000 के बराबर। अब किसकी इनकम पूछी हुई है? बी की इनकम पूछी हुई है। बी की इनकम है जी 16 यूनिट्स। तो एक हिस्सा अगर 6,000 के बराबर, तो 16 यूनिट्स किसके बराबर होंगे? 96,000 के बराबर। तो बी की इनकम कितनी आ गई? 96,000। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। आया समझ की नहीं आया? ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? द स्पीड्स ऑफ 3 बसेस आर इन द रेशियो 2:3:4। 3 बसेस है, मान लो ए बी सी। स्पीड्स का रेशियो गिवन है 2:3:4। टाइम का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। लिखा हुआ है ना, द टाइम टेकन बाय दीज बसेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विल बी इन व्हाट रेशियो। ठीक है, तो टाइम का रेशियो निकालना है। अब बच्चे इस क्वेश्चन को या इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में। ठीक है ना? अभी के लिए आप मान लो कि जो स्पीड और टाइम में रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स कैसे होगा बच्चे? किसी डिस्टेंस के लिए अगर आप अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इनवर्स रिलेशन हुआ ना। तो अगर स्पीड्स का रेशियो दे दिया जाए किसी डिस्टेंस के लिए, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। टाइम का रेशियो बन जाएगा 1/2:1/3:1/4।
रेशो तो बन गया, लेकिन किस में बना, ये फ्रैक्शन में बना। फ्रैक्शन में नहीं चाहिए मुझे, फ्रैक्शन खत्म करने हैं, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको सबसे पहली वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि रेशोज के फ्रैक्शन कैसे खत्म होंगे। अच्छा, तो 2, 3, 4 का एलसीएम बन गया बच्चे 12। 12 से आप तीनों ही फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3। तो 6:4:3 आया समझ की नहीं आया? ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। फिलहाल आप ये समझ के चलो, मान के चलो कि टाइम स्पीड में क्या रिलेशन होता है, सेम डिस्टेंस के लिए इनवर्स। स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, समझ गए? स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा किसी सेम डिस्टेंस के लिए, समझ गए? चलो जी, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बच्चे, ये क्वेश्चन भी बच्चे आपने ध्यान से समझना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो जी क्या लिखा हुआ है, A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively। पहले तो हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एलोय की बात हो रही है, एलोय ए, एलोय बी। जो एलोय ए है उसमें गोल्ड टू कॉपर का जो रेशियो है वो 7:2 दिया हुआ है। एलोय बी में क्या रेशियो दिया हुआ है? 7:11 दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन दोनों को if equal quantities of alloys are melted to form the third alloy C। दोनों alloys की आपने equal quantities ली, दोनों alloys की आपने equal quantities ली, उनको मोल्ड किया, पिघलाया, फिर तीसरा alloy बना है C। तो तीसरे alloy में जो C alloy बना है उसमें गोल्ड टू कॉपर का रेशियो पूछा जा रहा है। तो बच्चे ऐसे सवालों में आपने ध्यान रखना है, पहले तो अगर मैं रेशियो के टर्म्स में इनकी क्वांटिटी देखूं तो इसकी बन रही है 9, इसकी बन रही है 18। क्वेश्चन की कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी है, पूरी करनी है। क्वेश्चन की कंडीशन ये कह रही है कि दोनों एलॉयज की जो आपने क्वांटिटीज ली हैं वो इक्वल ली है। तो अगर मैं ये कहूं कि दूसरे वाला एलॉय अगर आपने 18 लिया है तो पहले वाला एलॉय भी कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए, समझ गए? तो पहले वाले एलॉय को 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि पहले वाला अगर 9 है तो दूसरे वाले को 9 क्यों नहीं बनाया? बना सकते हैं। तो 18 को 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 18 को 2 से डिवाइड करोगे बच्चे तो ये जो 7 और 11 लिखा हुआ है, जो 7 और 11 है इनको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में चल के क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो आसान तरीका वो ये है कि आप पहले वाले को 2 से गुणा कर लो। पहले वाले को अगर 2 से गुणा करोगे तो इन दोनों को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 14 और ये बन जाएगा जी 4। ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन पूरी होगी। अब कहा क्या जा रहा है, तीसरा एलॉय बना इनको मिला के। ठीक है, तो अगर मिला रहे हैं तो पहले वाले एलॉय से जो गोल्ड आया है वो आया है 14 यूनिट्स, दूसरी वाली जगह से जो गोल्ड आया है वो आया है 7 यूनिट्स, तो टोटल गोल्ड कितना हो गया? 21 यूनिट्स। तीसरे वाले एलॉय में जो कॉपर बना कितना बना? 4 यहां से आया, 11 यहां से आया, ये हो गया जी 15। 21:15 हो गया। लेकिन रेशियो का हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है, जितना कट सकता है उतना काटना है। तो काट दो जी, 7 3 जा 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो क्या रेशियो बन गया? 7:5। आया समझ की नहीं आया बच्चे? क्लियर है? कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ए ऑप्शन। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? 2 vessels A and B contains milk and water। 2 vessels दिए हुए हैं A and B, दोनों में क्या चीज गिवन है? मिल्क एंड वाटर। पहले वाले में रेशियो दिया हुआ है 4:5 और दूसरे वाले में रेशियो दिया हुआ है 5:1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों एलॉयज को आप 5:2 में मिक्स कर रहे हो। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन क्या था? दोनों एलॉयज को आप किस में मिक्स कर रहे थे? 1:1 में मिक्स कर रहे हो। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी को किस रेशियो मिक्स कर रहे हो? 5:2 में मिक्स कर रहे हो। पहले तो इनकी क्वांटिटीज देखो रेशियो के टर्म्स में, ये बन रहा है 9, ये बन रहा है 6। ठीक है जी, पिछले वाले सवाल में एक बार बच्चे फिर से ध्यान से सुनो, पिछले वाले सवाल में लिखा हुआ था दोनों एलॉयज को इक्वल क्वांटिटीज में मिक्स कर रहे हो। इस वाले सवाल में लिखा हुआ है दोनों मिक्सचर्स को ए और बी को आप 5:2 में मिक्स कर रहे हो। ठीक है, अब इस सवाल में क्या करना है, ध्यान से सुनना आप। सबसे पहला स्टेप तो आप यही फॉलो करेंगे, इन दोनों को बराबर बनाओगे, 9 और 6 को। तो 9 और 6 को बराबर बनाने के लिए आप क्या करोगे? इसको 2 से गुणा कर लोगे, इसको 3 से गुणा कर लोगे, 18 हो जाएगा। ठीक है जी, बराबर तो कर लिया, लेकिन बराबर चाहिए तो नहीं चाहिए, किस रेशियो में चाहिए हमें? 5:2 में चाहिए। तो बराबर बनाने के बाद
5:2 भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैं ये बोल सकता हूं ये वाला जो मिक्सचर है वो इस तरह के आप 5 लीटर्स ले रहे हैं और जो दूसरे वाला मिक्सचर है इस तरह के आप 2 लीटर ले रहे हैं। 5 को गुना कर दिया पहले वाले मिक्सचर के साथ, 2 को गुना कर दिया दूसरे वाले मिक्सचर के साथ। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ आया? पहली वाली रेशो का आप गुना कर रहे हैं 2 और 5 मतलब 10 से, दूसरी वाली रेशो का आप गुना कर रहे हैं 3 और 2 से मतलब 6 से। तो पहली वाली रेशो का अगर आप 10 से गुना कर रहे हैं तो ये जो रेशो के दोनों टर्म्स है ना, ये 4 एंड 5, इनको भी 10 से गुना करना होगा। तो 10 से गुना करके बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 50। और दूसरी वाली जो रेशो है उसको आप गुना कर रहे हैं 6 के साथ, तो रेशो के इन दोनों टर्म्स को भी 6 से गुना करना होगा। ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 6। समझ गए? अच्छा, अब क्वेश्चन की कंडीशन ने सेटिस्फाई कर दी। अब जो फाइनल मिक्सचर बना है वहां पे मिल्क बनेगा 40, यहां से आया 30, यहां से आया, टोटल बन गया जी 70। और फाइनल जो वाटर बनेगा वो बनेगा 56। 7 से काट लो या 14 से काट लो। 14 5 टाइम्स, 14 4 टाइम्स। समझ गए? 5:4। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? ए ऑप्शन। आया समझ की नहीं आया? ठीक है, तो एसएससी में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं और यही तरीका फॉलो करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7। Three containers have their volumes in the ratio 3:4:5। सेम टाइप का सवाल बच्चे, जो पीछे हम 2 सवाल करके आए हैं और लगभग उसी टाइप का सवाल है ये। दे आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर है ये। तो द मिक्सचर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, 3:1 एंड 3:2 रिस्पेक्टिवली। चलो, तो 3 हमें वेसल्स दिए हुए मान लेते हैं ए बी सी। तीनों ही वेसल्स में क्या है? मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। पहले में 4:1 है, दूसरे वाले में 3:1 है, तीसरे वाले में 3:2 है। क्वांटिटीज की बात करें तो इसकी बन रही है 5, इसकी बन रही है 4, इसकी बन रही है 5। पहला स्टेप क्या बताया मैंने? बराबर बनाना है। तीनों को 20-20 बना लिया जाए, क्योंकि 5 4 5 कैल्शियम क्या होता है? 20। तो 20-20 बना लो। इसको 4 से गुना कर लो, इसको 5 से गुना कर लो, इसको 4 से गुना कर लो। बराबर तो बना लिया, लेकिन बराबर चाहिए नहीं। किस रेशो में मिक्स करना है हमें? 3:4:5 में मिक्स करना है। तो पहले वाले का मान के चलते हैं कि 3 लीटर लेंगे, दूसरे वाले में से 4 लीटर लेंगे, तीसरे वाले के हम लेंगे 5 लीटर। ठीक है, तो पहली वाली रेशो को आप 4 और 3 मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, ये बन जाएगा 48। यहां लिख देता हूं नीचे ही। ठीक है, और ये बन जाएगा 12। दूसरी वाली रेशो का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 के साथ, तो इन दोनों को 20 से गुना करेंगे, बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 20। और तीसरी वाली रेशो का आप गुना कर रहे हैं 20 के साथ, इन दोनों को 20 से गुना करो, कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 40। अब करना है क्या है? बस इनको प्लस कर दो। तो फाइनल मिक्सचर जो बनेगा 8 6 4 10 और 16 168 हो गया जी मिल्क। और वाटर कितना बन गया? 60 72 बन गया जी वाटर। इनको काट दो। ठीक है जी, किससे काटें? 2 से काट लो। 2 से काट लो बच्चे, कितना टाइम जाएगा? 36 टाइम जाएगा। 2 8 2 4। अच्छा, 2 से और काट लो या 4 से काट लो। 4 9 जा 36 हो गया, ये 4 2 4 1 21 और 9 आ गया। अगेन किससे कट रहा है? 3 से। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। ठीक है जी, क्या रेशो बन गया? 7:3। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? ए ऑप्शन। आया समझ के? नहीं आया? ठीक है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया इस टाइप के सवाल किस तरीके से करने हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्या लिखा है? इन एन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉइज द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल मेंबर्स ऑफ स्टाफ इज 8:7। 8:7 अर्बन टू रूरल एम्प्लॉइज का रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, 1200 को अगर मैं 8:7 में डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? 15 हिस्सों का वैल्यू 1200। एक हिस्सा किसके बराबर? यह आ जाएगा 8 टाइम जाएगा 80 हो जाएगा। एक हिस्सा 80 के बराबर। तो जो अर्बन वाले हैं वो आ जाएंगे 8 से गुना करो 640 और ये आ जाएगा जी 560। ये है अर्बन वाले और ये है रूरल वाले। अच्छा, आगे क्या लिखा? आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ सम न्यू एम्प्लॉइज आउट ऑफ विच 20 आर रूरल। रूरल 560 है, वो बोल रहा है इसमें 20 और जुड़ गए और कुछ अर्बन में भी जुड़े हैं। अर्बन में कितने जुड़े हैं वो अभी हमें पता नहीं, उसको एक्स मान लेते हैं। तो ये जो नए एम्प्लॉइज जुड़े हैं, इनके बाद जो नए एम्प्लॉइज का रेशियो बनता है अर्बन और रूरल का, क्या बनता है? 5/4। ठीक है, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं लेकिन है ही नहीं इस क्वेश्चन में कुछ।
इस तरीके से कर लो, यहां से भी जल्दी आंसर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया 640 प्लस एक्स, नीचे क्या बन जाएगा बच्चे 580, ठीक है जी, इक्वल्स टू 5/4। काट लो इसको, 4 से काट लो, 4 1 जा 4, ठीक है जी, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा ये 640 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, 2 5 जा 5, 725, इसमें से घटा दो जी 640, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया और 12 में से 4 गया बच्चे 8 हो गया 85। तो कितने कितने ऐड हो रहे हैं अर्बन में? अर्बन में ऐड हो रहे हैं जी 85। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉइज, तो न्यू अर्बन एम्प्लॉइज कितने हैं 640 प्लस एक्स, तो 640 प्लस एक्स निकालना है और एक्स हम निकाल चुके हैं 85 है, तो ये 5 12 ये आ गया 725। आया समझ की आया? तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? ए ऑप्शन। ठीक है बच्चे, पढ़ा पल्ले की नहीं पढ़ा? तो ये सारे के सारे सवाल जो भी मैंने आज की क्लास में करवाए हैं ये एसएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। ऐसे सवाल एसएससी में पूछे ही जाते हैं, इस टाइप के सवाल जो भी आज की क्लास में करवाए गए। चलो जी, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। तो अगले क्वेश्चन के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।